हेलो एवरीवन, आई एम छाया। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने अपना टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स पर एंड किया था। आज हम यहाँ से लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। कल हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को पूरा पढ़ लिया था। लॉन्गिट्यूड्स पे हमने कुछ समझा था, कुछ अभी बाकी है, वो आज हम यहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड ये जो वर्टिकल लाइंस रहती हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में मीज़र किए जाते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये 0 डिग्री पे है। फिर ये 30 डिग्री ईस्ट हुआ, ये 60 डिग्री ईस्ट हुआ, 90 डिग्री ईस्ट हुआ, ये इस तरीके से ये वेस्ट हुआ, 30 डिग्री वेस्ट हुआ, ये 60 डिग्री वेस्ट हुआ, ये 90 डिग्री वेस्ट हुआ। तो ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमारे ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। जिस तरीके से जो लैटिट्यूड रहते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को मिला के हम अपनी अर्थ पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। इसलिए ये 2 इमेजनरी लाइंस बनाई गई हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर longitudes? To fix the position of a space, it is necessary to know something more than latitude of that place. You can see, for example, the Tonga Island in the Pacific Ocean. Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean are situated on same degrees। मतलब ये हमने कल देखा हुआ था कि जो हमारा टोंगा आइसलैंड है, जो पैसिफिक ओशियन है, मॉरिशस आइसलैंड है, इन दोनों 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या है कि हमें ये तो हमें पता चल गया कि 20 डिग्री साउथ में है, ये हमें लैटिट्यूड से पता चल गया, लेकिन हमें इनकी ईस्ट पोजीशन और वेस्ट पोजीशन भी पता करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इसकी फिक्स पोजीशन बता सकें। जिस तरीके से हम पहले ये इस तरीके का ग्राफ बनाते थे, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो क्या है, इस पे जो इधर से लाइन जाती थी और एक इधर से लाइन आती थी, जहाँ पे ये दोनों कट करती थी वो इसकी फिक्स पोजीशन होती थी। हम देखते थे एक इधर से पॉइंट लेंगे, इधर से पॉइंट लेंगे, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते थे वो किसी एक इसकी पोजीशन रहती थी। इसी तरीके से हमें ग्लोब पे भी किसी प्लेस को हमें दिखाना होता है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन दिखानी होती है, जिसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स दोनों की ही ज़रूरत रहती है। These lines of reference are called the meridians of longitude, right? इन्हें हम meridians of longitude बोलते हैं। and distance between them are measured in degrees of longitude। जबकि हम इनका जो डिफरेंस है, इनका हम डिफरेंस डिग्रीज में मेजर करते हैं। 30 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, राइट? ये हमने अभी देखा। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो डिग्री है वो फर्दर ये मिनट्स में डिवाइड एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स में, राइट? दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली टूवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल। सो जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी है, वो कम होती जाती है। ये हमने कल भी देखा था, ये हमने कल पढ़ लिया था। जैसे कि हम ये जा रहे हैं ना पोल साइड, तो इनकी आपस की दूरी इसकी और ऐसी हम 2 के बीच में देखें तो इनकी डिस्टेंस, आपस की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट? तो ये यहाँ पर दिया गया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस, जब हम पोल बर्ड साइड जाते हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, right? Decreases steadily towards until it become at 0 at pole where all meridians meet। यहाँ पे जहाँ पे दोनों मीट हो जाते हैं, तो पोलवाइड साइड दोनों मेरिडियंस दोनों, और जो मतलब सारी मेरिडियंस पोल साइड एक जगह मिल जाती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जबकि जो लैटिट्यूड रहते हैं इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कम नहीं होती, बीच की डिस्टेंस से वो कम नहीं होती, जबकि इनकी साइज़ मतलब लेंथ कम हो जाती है।
है ना, उनकी लेंथ रहती है ना वो कम हो जाती है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो तो इक्वल रहता है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगन फ्रॉम मेरिडियंस विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच, है ना। तो क्या हुआ कि फिर डिसाइड किया गया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ से हमें इसे मीज़र करना है। तो वो एक ग्रीनविच जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से इसे स्टार्ट किया गया। वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। मतलब यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया प्राइम मेरिडियन को, जो कि लंदन में लोकेटेड है। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हम ये यहाँ पे क्या है कि ये है हमारी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, ये ग्रीनविच से होके निकलती है। ग्रीनविच प्लेस है लंदन में, इसे हमने 0 डिग्री लिया। यहाँ से डिस्टेंस लेने के बाद हमने सारी मेरिडियंस को मीज़र किया हुआ है। और ये जो जाती है ना 180 डिग्री पर दोनों ही साइड से मेरिडियंस मिलती है। मतलब इधर से जाएंगी तो 180 डिग्री जो ईस्ट है मेरिडियन है, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, वो सिंगल है, मतलब एक ही मेरिडियन है वो। 180 डिग्री जो मेरिडियन है ना वो ईस्ट वाली भी है और वेस्ट वाली है, मतलब दोनों ही मेरिडियन कॉमन है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। राइट, यहाँ पर द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द ईस्ट अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। राइट, जो अर्थ को क्या करती है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट, ये हमने देखा अभी कि जो मेरिडियन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करती है, हमारे ग्लोब को डिवाइड करती है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्टवर्ड एंड W फॉर द वेस्टवर्ड। राइट, जो हम ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड जो दिखाते हैं ना डिग्री में, तो वो हम ईस्टवर्ड को ई से डिनोट करते हैं, वेस्टवर्ड को W से डिनोट करते हैं। राइट, इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। राइट, ये हमने अभी देखा कि 180 डिग्री जो मेरिडियन है ना वो सेम लाइन पे है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन ग्लोब। ये हमने देखा अभी। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, डुबरी in Assam is situated at 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। राइट, इस तरीके से हम इसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर। तो ये हमारे असम में जहाँ पे भी ये 26 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, और वहीं जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में कट जाएंगे 90 डिग्री ईस्ट कट करेगा, वहीं पे हमारे इस धुबरी जो असम में है वो उसकी लोकेशन होगी, है ना। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। जैसे कि हम ड्रॉ करते थे पहले, हमने क्लासेस में पढ़ा है इस तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये बाय एक्सिस हुआ, फिर कोई लाइन बाय एक्सिस में इसका पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस में इसका पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो जब हम इन दोनों को लाइन को मिलाते हैं ना इस तरीके से, जहाँ पे दोनों आपस में मिल जाती है तो वो उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन हो जाती है। Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. ये हमने अभी देखा कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी वो इसकी पोजीशन हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी, है ना। Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. ये एक एक्टिविटी दी हुई है करने को। Now you will see that circle A is located on B north longitude and 1 degree east longitude. Find out location of the circle. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये हुआ हमारा लैटिट्यूड और
ये कितना है 20 डिग्री नॉर्थ है। अगर हम किसी प्लेस को चाहते हैं यहाँ पे डिनोट करें, यहाँ पे दिखाएं, ये यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, और जो इसका लॉन्गिट्यूड है ना जी यहाँ पे आ रहा है, ये 40 डिग्री है। 40 डिग्री अभी क्या है यहाँ पे, अभी क्या है, ये नॉर्थ वर्ड, ये है किस साइड आ रहा है, ये किस साइड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री वेस्ट पे, 40 डिग्री वेस्ट साइड है, और ये लॉन्गिट्यूड है इसका 40 डिग्री वेस्ट, एंड इसका लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो होगी 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, इस तरीके से लोकेशन दी रहती है। तो इस तरीके से हम अपने ग्लोब में किसी भी पॉइंट की, किसी भी जगह की हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ये हमने देखा। देन यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है समझने के लिए, कि जैसे हम अगर यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को, बी पॉइंट की लोकेशन देखें, तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे हमारा ए वाला है, ये कितना है 1 है, जो एक्स एक्सेस है वो हमारी 1 है, और जो ए वाली है जो डी है, ये क्या हुआ, ये 1 एंड डी, तो इसकी हम लोकेशन क्या लिखेंगे 1 एंड डी, राइट। इस पॉइंट की लोकेशन 1 एंड डी होगी है। इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। Draw a circle. Let the prime meridian divide it into 2 equal halves. Color and label the eastern hemisphere and the western hemisphere. Similarly, draw the another circle and let the equator divide into 2 halves. Now color the northern hemisphere and the southern hemisphere. ये एक एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए, ये आप कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि हम टाइम को कैसे डिसाइड करें जिससे कि पूरी दुनिया में, किसी भी कंट्री में एक जैसा टाइम हो, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मीजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned. मतलब ये है कि हम टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे सन निकलता है और सनसेट होता है, तो हमें एक टाइम की ज़रूरत रहती है कि हम पूरी दुनिया में टाइम कैसे डिसाइड करें। Why the shadow cast by the sun, विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, क्या रहता है कि जो सन की रेज रहती है, सन का डिस्टेंस अर्थ से आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के समय में कम रहता है, क्योंकि हमारे सर के बिल्कुल जस्ट ऊपर रहता है, और जब सन राइज होता है, मतलब सन उगता है एंड सन सेट होता है, उस टाइम जो सन की हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday and noon। मतलब हमने ग्रीनविच को एक इमेजनरी जो लाइन मानी है, वहाँ से हमने अपने टाइम को स्टार्ट किया गया कि यहाँ पे सन की रेज सबसे ऊपर पड़ती हैं, तो यहाँ से हम टाइम को डिसाइड करेंगे, ये पूरी दुनिया ने माना। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ क्या है हमारी, वेस्ट से ईस्टवर्ड की साइड रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्टवर्ड, इस तरीके से हमारी सन रोटेट करती है ना। दूस प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दूस वेस्ट ऑफ द विल बी द बिहाइंड इट। मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम है ना, अगर जो ग्रीनविच लाइन जो रहती है, जो हमने 0 डिग्री मानी है, अगर इसके ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई प्लेस है, तो इससे जो टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा वो इससे आगे होगा, और जबकि जो इसके वेस्टवर्ड होगा वो इसके समय से ग्रीनविच के टाइम से वो कम होगा। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ये है, यहाँ पे है समझने लायक पॉइंट, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो 160 डिग्री का पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब पूरा चक्कर लगाने को क्या होगा कि हम उसे 160 डिग्री बोल सकते हैं एक चक्कर लगाने को। तो ये इस तरीके से एक चक्कर लगाने को 360 बोलते हैं इसको, है ना। अगर ये एक चक्कर रोटेट करने के लिए 360 डिग्री
360 डिग्री रोटेट करने के लिए 24 आवर लगाती है, तो 1 आवर में कितने डिग्री ये मूव कर जाएगी। तो इसका आएगा 1 आवर में 15 डिग्री 15 डिग्री 1 आवर में 15 डिग्री ये मूव करेगी, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब एक घंटे में ये 15 डिग्री मूव कर जाता है। इसकी ये रेट आ गई, है ना, मूव करने की, मतलब 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अगर हम और निकालेंगे तो 1 डिग्री मूव करने के लिए ये 4 मिनट लेता है, राइट। इस तरीके से व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 मतलब कि 1 घंटे आगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे कि अगर ये 15 डिग्री अगर ईस्टवर्ड मूव कर गया तो इसका तो मतलब कितना टाइम लग गया इसे 15 डिग्री मूव करने में। तो क्या कर देंगे हम 4 का 15 में इंटू कर देंगे, वो इसके मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आया हमारा कैलकुलेट करके 60 मिनट्स आ गया, राइट। एन आवर अहेड मतलब 1 घंटे आगे है ग्रीनविच से जो टाइम है ना। विच मीन्स 1 PM, मतलब कि जो हम ईस्टवर्ड साइड देखेंगे तो ये 1 घंटे आगे है, मतलब कि 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1 बज रहा होगा। अगर हम इसकी बेस्ट वर्ड देखें जस्ट इतना ही, बट एट 15 डिग्री बेस्ट ऑफ ग्रीनविच, मतलब अगर 15 डिग्री अगर बेस्ट साइड चल गया तो मतलब कितना टाइम लग गया होगा। तो इसलिए इसमें से हम क्या कर देंगे 12 मतलब 12 बजे में से हम 1 घंटा घटा देंगे, तो मतलब यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, मतलब सुबह के 11 बज रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम वेस्ट वर्ड जाते हैं तो उसी टाइम को घटा देते हैं। जब ईस्ट वर्ड जाते हैं ग्रीनविच से तो हम उसमें जितना भी टाइम लगता है उसे हम ऐड कर देते हैं ग्रीनविच के समय में, तो हमारा एक एग्जैक्ट टाइम निकलता है, राइट। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, राइट। और मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट द ग्रीनविच, जब क्या होगा अगर 12 बज रहे होंगे नून के, मतलब दोपहर के ग्रीनविच पे, तो क्या होगी जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री है ना, मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड, ग्लोब के जस्ट अपोजिट साइड, तो वहाँ पे रात होगी। मतलब 180 डिग्री जो इसके बेस्ट पीछे साइड होगा, अपोजिट साइड में होगा। एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will be given local time for that place. You can see that all places on a given meridian of longitude have the same local time, right. यहाँ पे दिया हुआ है अब कि भाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम यहाँ पे देखते हैं द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। क्या हुआ कि हर एक मेरिडियन पर डिफरेंट टाइम है, लेकिन हमें एक सेम टाइम देखना है ना। एक कंट्री के लिए एटलीस्ट सेम टाइम होना चाहिए कि कितने टाइम पे कौन सी ट्रेन है या कुछ भी हमें देखना है कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है इस टाइम पे। तो एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए हमारी पूरी कंट्री के लिए, और जबकि पूरे ग्लोब के लिए। तो उसके लिए हमें एक फ़िक्स टाइम की ज़रूरत पड़ी। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस हेयर विल बी ए डिफरेंस of about 1 hour and 45 minutes in local times of द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। क्या हुआ कि जब हमारी खुद की कंट्री में भी इतना डिफरेंस है कि हम ईस्ट साइड जाएंगे तो टाइम कुछ और होगा, और वेस्ट साइड जाएंगे तो टाइम कुछ और होगा। जैसे कि अगर ये हमारा ये इंडिया का मैप हुआ इस तरीके से ये इंडिया का मैप हुआ। अगर हम इसके ईस्ट वर्ड जाएंगे तो कुछ और टाइम होगा, वेस्ट वर्ड जाएंगे तो कुछ और टाइम होगा। तो यहाँ से इधर तक के टाइम में बहुत कितने का डिफरेंस है। ये है द्वारका हमारा गुजरात में, डिब्रूगढ़ है ना जो वो असम में है इधर, है ना। तो इसके टाइम में 1 hour and 45 minutes का डिफरेंस है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसा देखना पड़ेगा जिससे कि हमें अपनी पूरी कंट्री का टाइम
सेम सेम दिखाई दे, सेम हम मीज़र कर पाएँ, है ना। तो इसका सॉल्यूशन किया गया, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री as the standard time for the country. In India, the longitude of 182 degree east, मतलब कि 82 डिग्री या 30 मिनट्स ईस्ट इसको अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया। मतलब इंडिया ने 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना। जैसे कि और ये क्या, कहाँ से ये निकलता है ये टाइम, ये हमारा ये हुआ, ये यहाँ से, ये इंडिया का मैप हुआ, इस तरीके से ये ईस्टर्न स्टेट हुए, तो ये ये इस तरीके से मैप बन रहा है कुछ, यहाँ से ये यहाँ पे 82 डिग्री 1/2 ईस्ट पड़ता है। यहाँ से हमारे इंडिया का टाइम लिया गया, जो कि असम से होके निकलता है इधर से, ये है लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड से हमारे इंडिया का टाइम लिया गया। राइट, ये यहाँ पर दिया गया, इट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं इंडिया के। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। राइट, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं और इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम IST ऑफ इंडिया। राइट, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच at 82 degree and 30 minute east is 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच टाइम। जो हमारे इंडिया का टाइम है ना, वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये दिया हुआ है 5 hour and 30 minute, इतना आगे है। मतलब जो हमारे 82 1/2 डिग्री ईस्ट है ना, वो ग्रीनविच के टाइम से 5 hour and 30 minutes आगे है। ये यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है, ये यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन गई है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैप। और जो हमारा ईस्ट, सबसे ईस्ट वाला एक्सटेंशन है ना, वो 97 डिग्री ईस्ट है, और जो हमारा वेस्ट वाला एक्सटेंशन है हमारे इंडिया का, वो 68 डिग्री ईस्ट है। राइट, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जो हमारे क्या होता है कि जहाँ पे जो लंदन है ना, ग्रीनविच से जहाँ से टाइम लिया गया, अगर वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होंगे ना, तो हमारे इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2 में 5:30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 में 5:30 को जोड़ेंगे तो 7:30 आएगा। तो हमारे 7:30 बज रहे होंगे हमारे इंडिया में, अगर लंदन में 2 बज रहे होंगे, तो हम अपने टाइम में अपने टाइम को ग्रीनविच के टाइम में जोड़ देते हैं, तो हमारा टाइम निकल आता है। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्री हैं जो कि 1 से 2 स्टैंडर्ड मेरिडियंस को रखे हुए हैं, जिस तरीके से कि रशिया एक बिग कंट्री, जिसकी वजह से इसको मतलब 2 मेरिडियन या 3 मेरिडियन और नंबर और भी ज़्यादा नंबर मेरिडियन रखनी पड़ गई, है ना। सो इस तरीके से देखते हैं। बस हमारा आज का लेक्चर है ना, थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। हमारी जो पूरी ग्लोब है ना, 24 जोन्स में डिवाइड की गई है, जो कि 1 घंटा ईच जोन में, मतलब 1 घंटा ईच जोन में है। राइट, ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ईच जोन है ना, जो 24 जोन है ना, वो 15 डिग्री कवर करते हैं। जो हमने देखा कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री मेरिडियंस को कवर कर लेते हैं, जो हमने अभी देखा था, समझा हुआ था। आई होप आप सभी लोग इस लेक्चर को समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।